Hello bachcho, let's read this question. The question says if the two circles x square plus y square plus 2 gx plus 2 fy is equals to 0 and x square plus y square plus 2 g1x plus 2 f1y is equals to 0 touch each other, then four options are given to us. तो बच्चों इस प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि दो सर्कल्स हैं, उनकी इक्वेशंस हमें गिवन है और वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो तब हमें बताना है कि कौन सा दिया गया ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर, देन उनके जो सेंटर्स C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है R1 प्लस R2 के इक्वल। अब अगर हम सर्कल फर्स्ट लें तो वो दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम C1 के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो वो आ जाएंगे माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ। अगर हम रेडियस निकालें R1 तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि सी यहाँ पे कोई प्रेजेंट है नहीं। अब हमें S2 गिवन है, S2 गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f1y प्लस 2g1x प्लस 2g1x प्लस 2f1y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें सेंटर सेकेंड मिल जाएगा माइनस ऑफ g1 कॉमा माइनस ऑफ f1। अब r रेडियस 2 की बात करें तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ f1 स्क्वायर माइनस 0। तो r2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर। और C2 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ C2 हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ g1 कॉमा माइनस ऑफ f1। नाउ हमें C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी C1 कॉमा C2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी माइनस ऑफ g1 माइनस ऑफ g स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ f1 माइनस ऑफ f स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C1 C2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g1 प्लस g2 होल स्क्वायर प्लस f1 प्लस f g1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस f1 प्लस f होल स्क्वायर। अब ये इक्वल है R1 प्लस R2 के, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ g1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस f1 प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मिलेगा g1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस f1 प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे
इन दोनों का स्क्वायर यहाँ पे हम कर रहे हैं और इसको हमने स्क्वायर कर दिया है, तो हमने स्क्वायर रूट हटा दिया, तो ये आ जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायर, अगर हम ब्रैकेट खोले तो हमें मिलेगा g1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 g1 इंटू जी प्लस f1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 f1 इंटू एफ इज इक्वल्स टू g1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर कट गया, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर कट गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया। तो अब हमें मिला 2, बाहर ले लेंगे तो g1 इंटू जी प्लस f1 इंटू एफ इज इक्वल्स टू 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं हम, g1 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 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो g1 इंटू जी प्लस f1 इंटू एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये g1 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा g1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 g1 जी f1 एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा g1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो g1 स्क्वायर जी स्क्वायर से g1 स्क्वायर जी स्क्वायर कट गया, f1 स्क्वायर एफ स्क्वायर से f1 स्क्वायर एफ स्क्वायर कट गया, तो हमें मिला 2 g1 जी f1 एफ इज इक्वल्स टू g1 स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर जी स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, g1 स्क्वायर एफ स्क्वायर g1 स्क्वायर एफ स्क्वायर देन f1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 g1 इंटू एफ, माफ कीजिएगा, जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ g1 इंटू एफ इंटू f1 इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा g1 इंटू एफ माइनस ऑफ f1 इंटू जी का होल स्क्वायर, जो कि 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब g1 एफ इज इक्वल्स टू f1 जी।
तो बच्चों अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द आंसर इज ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.